चलिए आज ए टू जेड क्लासेज के फिर एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे 8.2 एक्सरसाइज 8.2 मैथ का त्रिकोणमिति का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का में 5 सवाल था। पांचों सवाल को हमने सोल्व किया था। यानी आज देखेंगे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 के पहला सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पहला सवाल कहता है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए। यानी जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है तो इसमें से एक सही को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है, इसको हल करने पर क्या आएगा, है ना। तो देखिए सवाल आपके पास क्या है, क्योंकि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो कुछ नहीं, मान बैठाइए कल की तरह, यानी 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1 प्लस tan 30 फिर से है तो tan 30 के मान क्या होता है 1/√3, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए ऊपर गुना करेंगे 2 तो 2 है ना, और बटा √3 और नीचे के देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 बचेगा, कुछ नहीं बटा में एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब 2 बटा √3 ऐसी रहेगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, 1 से भागा देंगे 3 में तो 3 और प्लस 1 है ना, यानी कितना आ गया 4। देखिए यहाँ देखिए 2 बटा √3 हुआ। अब इसको गुना में ले लाएंगे, क्योंकि भागा में तो गुना में लाएंगे, तो गुना में होता है तो क्या भागा को जब गुना में ले जाते हैं तो क्या होता है ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर यानी व्युत्क्रम हो जाता है। तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 ही हो जाएगा 3, यानी 4 बटा 3। तो जब उसको गुना में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 बटा 4, ठीक है। तब कटेगा 2 दूनी 4, ठीक। तो क्या बचा 3 बटा 2√3 है ना, 3 बटा 2√3। लेकिन यहाँ समझिएगा √3 के जगह पर 3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकता है ना, है ना। क्योंकि √3 गुने देखिए √3 गुने √3 करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 3 ही आएगा, है ना। तो 3 की जगह पर इतना लिख सकते हैं, ठीक। तो √3 गुने √3 और बटा 2√3, देखिए √3 से √3 खत्म तो क्या बचा √3/2। अब बताओ √3/2 किसका मान होता है ना, √3/2 बराबर किसका, इसमें से किसका मान होता है ना। तो देखिए sin 60 के मान होता है √3/2 है ना, cos 60 के मान होता है, हाँ sin 60 के मान मिल ही तो गया, sin 60 के मान क्या होगा √3/2। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर होगा, है ना। तो देखिए 1 माइनस तो 1 tan 45 के मान 1 होता है ना, होता है ना। tan 45 के मान क्या होता है 1 और 1 प्लस tan 45 के मान 1 है ना स्क्वायर। देखिए तो 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 है ना, 1 माइनस 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 तो 0 बटा 2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कहता है 3 क्या कहता है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा, यानी दोनों बराबर तब होगा जबकि a का मान बराबर है, यानी a का मान ये चारों में से किसका मान बराबर है ना। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो इसको हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे, है ना। पहले देखिए 0 डिग्री तो 0 यहाँ रख के देखेंगे, अगर 0 माना गया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो 30 रखेंगे, 30 से नहीं आएगा तो 45 रखेंगे, है ना। तो देखिए चूंकि आपका दिया हुआ है क्या sin 2a बराबर 2 sin a है ना, sin 2a बराबर 2 sin a। तो यहाँ जब मान रखेंगे sin 2 ऑप्शन ए में क्या है 0, तो पहले 0 रख कर देख लेंगे, ठीक नहीं। और यहाँ देखिए 2 sin a, फिर यहाँ पर भी 0 रखेंगे, 0 डिग्री होगा, ठीक। अब बताइए sin 2 है ना, sin 2 गुने 0 तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और 2 sin 0 है ना, 2 sin 0। इसमें जब देखिए 0 है, ठीक है, यहाँ समझिएगा sin, देखो तो अब देखो sin 0 डिग्री के मान क्या होता है 0 है ना, और यहाँ भी देखिए sin 0 डिग्री ही आया, यहाँ भी sin क्या आया 0 डिग्री, तो 2 sin 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, ठीक है। दोनों दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 0 आ जाएगा, है ना। जब 0 0 आ गया तो इसी से बराबर हो गए दोनों पट्टी, है ना। तो मेरा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 के चौथा। क्वेश्चन नंबर 2 के चौथा कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, यानी इन चारों में से किसका मान बराबर है, ठीक नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हल कीजिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 और tan 30 के मान 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 के मान 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 2 और तो 2 बटा √3 हो जाएगा ये, ठीक। अब 1 माइनस
1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है नहीं। तो अब यहाँ देखिए 2/√3, अब इसका कुछ नहीं तो बटा में 1 लेके भूल के घटा बनाएंगे, सेम लेंगे 3 आएगा। अब देखिए 1 से भागा देंगे 3 और 3 से 3 में भागा देंगे 1, ऊपर गुना करेंगे 1, आएगा भैया, ठीक है। अब देखिए 2/√3, ठीक नहीं। अब 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और बटा 3, और जब इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा 3/√3। अब तुम ही लोग बताओ, या तो इसको कंजुगेट से गुना कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/√3, ठीक। तो 3 गुना √3 तो 3√3 और √3 गुना √3 तो 3 से 3 खत्म, कितना आया √3। अब √3 चारों में से किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है ना। तो बराबर क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ठीक है। 4 के भी देख लिए। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग क्या देखें, एक क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट को देखें जो अगला वीडियो में पिछला वीडियो में मिलेगा, और इस वीडियो में अभी क्या देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 के पूरा सोल्व किए। अब इस चैप्टर के एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। यहाँ कहता है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 तो a और b का मान निकाले। तो देखिए सबसे पहले आपका जो दिया है लिखिए tan a + b बराबर कितना है √3, तो tan इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। tan a + b को कुछ नहीं करना, अब इधर ही देखना है tan को ही, tan। अब बताइए √3 जो है tan कै डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान √3, तो tan से tan खत्म, तो क्या बच गया a + b = 60 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1, है ना, समीकरण 1। अब देखिए पुनः क्या दिया हुआ है, पुनः tan a - b = 1/√3, है ना। तो tan के tan a - b तो a - b। आप बताइए 1/√3 tan का डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री को मान होता है 1/√3, tan से tan खत्म, तो क्या बचा a - b = 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड, ठीक। अब कुछ नहीं, जैसे तुम लोग विलोपन विधि हल करता है x बार का मान, उसी प्रकार से समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ a b के मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो a प्लस, देखिए समीकरण पहला क्या है a + b = 60 और दूसरा क्या है a - b = 30। देखिए b से b खत्म, तो क्या बचा a और a 2a बराबर 60 और 30 90, कट जाएगा 45 दूनी 90, है ना। तो ये बराबर कितना आ गया, a बराबर 45 डिग्री। अब हमको निकालना है b का मान, तो a के मान ये समीकरण 1 चाहे 2 किसी में रख दो, है ना। चलो तो हम 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 क्या है a + b, तो a + b = 60 डिग्री, ठीक है। तो a के a और प्लस b, तो b के मान कितना है 45 डिग्री, ठीक, बराबर 60, है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो a बराबर 60 में से 45 गया, क्या बचा 15 डिग्री, है ना। तो देखो यहाँ गलती, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक नहीं। यहाँ a के मान निकालें और हम यहाँ पर रख दिए b का मान, ठीक नहीं। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको फिर से समझिए। देखिए a + b, देखिए a + b बराबर कितना है 60 डिग्री, ठीक। हमको रखना चाहिए यहाँ a का मान, तो हम रख दिए b के जगह पर और निकल गया मान किसका a का, ठीक ना। तो यहाँ थोड़ा सा सुधार लेना है, ठीक। तो a का मान कितना है 45 डिग्री और प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक। तो b बराबर हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45 डिग्री। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा, सिर्फ एक जगह b लिखा गया था, ठीक है। अब b बराबर घटाइए कितना आएगा -15 डिग्री। अब लिख दीजिए अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर 8.2 क्या हुआ, खत्म हुआ। इसमें और भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, है ना। तो जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्जेक्टिव है, ठीक नहीं। तो ऑब्जेक्टिव हम इसका जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे पूरा चैप्टर का त्रिकोणमिति का, तो हम इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। और इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे 8.3। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है ना, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।